जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुरु जी महाराज के चैनल पे, जहाँ भी संगत के द्वारा भेजे गए सत्संग सुनाए जाते हैं। संगत जी, आज भी कुछ सत्संग है जो रिकॉर्डेड फॉर्म में है और कुछ लिखित रूप में है, तो हम शुरू करेंगे सत्संग को। उससे पहले संगत जी, चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सत्संग अच्छे लगे तो सत्संग को लाइक कीजिए। अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। गुरु जी की इच्छा से जल्दी आपके सत्संग शेयर कर दिए जाएंगे। संगत जी, सुनते हैं आंटी जी के सत्संग, जो आंटी जी ने हमें लिखित रूप में दिए हैं। संगत जी, आंटी जी लिखती हैं जय गुरुजी महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज का शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मेरे मटेरियल का अच्छा प्राइज़ मिला। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज, हम बड़े मंदिर जाने का प्लान कर रही हूँ और आपको अरदास कर रही हूँ। गुरुजी महाराज, मेरा नाती के लिए उसका क्लास लेट कर दीजिए। उसके बिना जाना नहीं चाहती। मेरी इच्छा है कि वे दोनों बाप बेटों को लेकर आपके मंदिर जाऊं, जहां उनको भरपूर ब्लेसिंग मिले, उनका भविष्य उज्जवल हो। प्लीज़ गुरुजी महाराज, किसी तरह उसके लिए कुछ ऐसा कर दीजिए ताकि उसको भी आपका दर्शन मिले। कृपा करना, उसके लिए वेट करना पड़ेगा। गुरुजी महाराज, प्लीज़ कोई रास्ता दिखा देना ताकि वो मान जाए, उसके स्टडी में कोई बाधा ना आए। कृपा करना गुरुजी महाराज। शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। और आपने मेरे इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता को, ब्रह्मांड की देवी देवताओं को अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। आपने बहुत बड़े संकट से बचाया है। शुक्राना शुक्राना। आज वाटर का सब कुछ ठीक हो गया। शुक्राना। मेरे नाती भी बहुत डिस्टर्ब लग रहा था, उसके ऊपर कृपा करना। लैपटॉप के लिए टेंशन ले रहा है। प्लीज़ गुरुजी महाराज, कृपा करना। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज, हमारे प्लान में बहुत बड़ा मंदिर, डुगरी मंदिर, नीम करोली धाम जाने के लिए सोच रही हूँ। प्लीज़ गुरुजी महाराज, आप अंग संग रहना। हर पल हर क्षण आपका अपनी प्रेजेंस फील कराते रहना। अच्छी तरह दर्शन हो। मेरा बेटा और मेरे नाती साथ आ रहे हैं। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज, प्लीज़ ब्लेस करना। बिफोर रेनी सीज़न आपके दर्शन हो जाएं और हम सबकी ज़िंदगी संवर जाए। शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। हर क्षण का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। मेरे बच्चों के अंग संग रहने का शुक्राना। मेरे परिवार की तरफ से शुक्राना। मेरे बच्चों की तरफ से, मेरी बहन की तरफ से शुक्राना। गुरुजी महाराज, उनका बायोप्स का रिपोर्ट अच्छा आया है। शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मुझे पता नहीं आप मुझे चाहते हो या नहीं, मैं आपका दर्शन करने के लिए बड़े मंदिर आ सकूंगी या नहीं। हर एक विघ्न बाधा दूर करना गुरुजी महाराज, और अपने बच्चों के साथ आपके पास बुलाना। शुक्राना गुरुजी महाराज। ब्लेस करना ताकि मैं अपने दोनों बच्चों के साथ आ सकूं। गुरुजी महाराज, किस तरह आऊँ, थिंग्स से या फ्लाइट से या ट्रेन से, मुझे रास्ता दिखाना गुरुजी महाराज। आज गुरुजी महाराज ने मैसेज आया था, आज तेरे घर खुशखबरी लेकर आ रहा हूँ। शुक्राना कर। शुक्राना। हर एक संकट काटने के लिए शुक्राना। हर पल के लिए शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। मुझसे कोई भूल चूक हो गई है तो मुझे माफ़ करना। मुझे शत्रुओं की नज़रों से बचाना। उन लोगों का षड्यंत्र सब नष्ट हो जाए गुरुजी महाराज। आपका हाथ है मेरे ऊपर और मेरे बच्चों के साथ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इसी के साथ ही आज के सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज मेरे घर में महालक्ष्मी आई हुई है, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। सदा के लिए महालक्ष्मी और आप घर में स्थायी होकर रहें। शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, ये थे आंटी जी का सत्संग जो आंटी जी ने लिखकर भेजा था। आगे एक और आंटी जी का सत्संग है जो आंटी जी ने हमें
लिखकर भेजा है। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरुदेव जी महाराज जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज एकादशी को मैं सुबह जब मंदिर जाने को तैयार हुई तो मेरे हस्बैंड से एक छोटी सी नोकझोंक हो गई। वो शॉप को निकल गए और मैं मंदिर की ओर, पर मेरा माइंड कुछ अपसेट था। मैंने गुरुजी को बोला, प्लीज़ गुरुजी मेरे मूड सही कर दो। तभी मेरे सामने एक बाइक आई जिसमें 777 की ब्लेसिंग थी। हमारे यहाँ 17 तो आता ही है, पर मैंने गुरुजी को बोला कि मुझे 777 की ब्लेसिंग चाहिए। मुझे बहुत सारी 777 की ब्लेसिंग तो मिली हैं, शायद 6 बार मुझे गुरुजी ने 777 की ब्लेसिंग भी दी, जिसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने इससे पहले भी मुझे पिछली एकादशी पर मंदिर के रास्ते में वाइट पिजन में के रूप में दर्शन दिए थे, जिसका मैंने सत्संग शेयर किया था। गुरुजी ने मुझे शायद एकादशी वाले दिन ज़्यादा ब्लेस करते हैं, जिसके लिए मैं उनका शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुदेव महाराज जी, शुक्राना गुरुजी महाराज जी। संगत जी, ये था आंटी जी का दूसरा सत्संग। आगे एक और आंटी जी का सत्संग है जो आंटी जी ने लिखकर भेजा है। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। आज मुझे ऐसा संदेश मिला कि अगले 24 घंटे में एक संदेश मिलने वाला है जिससे तेरे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। मैं बैठ के डायरी में लिख रही थी कि घर से पैसों की तंगी, चिंताएं, फिक्र, दरिद्रता हमेशा के लिए गायब होने वाली हैं। आज रात तुझे स्पेशल आशीर्वाद दूंगा। मैं तेरे सारे दुख तुझे नाम, सक्सेस सब मिलेगा। तू बस थोड़ी हिम्मत और रख, फिर सारा खेल पलट जाएगा। ऐसा मैसेज आज गुरुजी ने दिया और ये संदेश आया, पुत्र तू सोच भी नहीं सकती कितना बड़ा शुभ समाचार तेरे द्वार पर आने वाला है। अगर तुम शाम को शुक्राना दिल से कर दे तो तूने कभी नहीं मांगा होगा वो भी तुझे मिल जाएगा। तेरे नाम की चिट्ठी शिवलोक से भेजी गई है। ऐसे अच्छे अच्छे संदेश गुरुजी रोज देते हैं। गुरुजी का जितना भी शुक्राना करो वो कम है। शुक्राना ज्योति दीदी का जो हमारे सत्संग को रोज शेयर करती हैं। गुरुजी उनके परिवार को हमेशा निरोगी रखें, उनके बच्चों का भला करें। शुक्राना गुरुजी का जो हमें अच्छे अच्छे बातें दूसरों के साथ कैसे रहना है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं हमें रोज गुरुजी बताते हैं और सिखाते हैं। यही मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ और कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये थे आंटी जी के सत्संग जो लिखित रूप में थे, आगे रिकॉर्डेड फॉर्म में है सत्संग। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी के सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम शुक्राना। सभी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी अपना बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बड़ा मंदिर बुलाने के लिए बहुत शुक्राना गुरु का। मेरी गलतियां क्षमा करने के लिए शुक्राना, शुक्राना मालिक, शुक्राना गुरु का। गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, आपने मेरी मेडिसिन घर पे भेजी और मुझे बुखार हो रखा था 2-3 दिन से। आपने, मैं सोच रही थी कि कैसे नीचे उतरूं और दवाई लाऊं। हस्बैंड अंकल को 2 बार फ़ोन करा था और उन्हें पता भी है बुखार हो रखा है, मगर वो इन्होंने और उल्टे तरीके से जवाब दिए, तो मैंने बोला भी नहीं। जब उन्हें पता ही है तब भी उनको, फिर मैंने इतना बोल दिया कि नहीं क्या मैं इसको लेगी, तब भी उन्होंने नहीं सोचा कि बुखार की दवाई मंगा रही होगी, ले चलो इसे बुखार है। और उन्होंने गलत व्यवहार से उल्टा बोल दिया, तो मैंने दवाई का नाम भी नहीं लिया, उनके सामने रख दिया फ़ोन।
फिर आपने गुरुपा मेरी जो मेडिसिन आती है, मेरी जो ट्यूब आती है, आपने जो डिलीवर वाले भैया हैं उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी भैया कि मेरी रास्ते से किसी केमिस्ट से बुखार की दवाई ले आएंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं ले आऊँगा। बेचारे 2 केमिस्ट पे गए, जहाँ एक केमिस्ट बंद थी, फिर दूसरे केमिस्ट से मेरे लिए दवाई लेके आए। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने मेरे को मेडिसिन दिलवाई, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरी दोनों मेडिसिन मेरे बुखार की आ गई, और जो मेरी 10 साल से चल रही है वही मेडिसिन आपने घर पहुँचवा दी, इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मुझे क्षमा करना, मैंने बेटे अंकल को मैंने आज 2-3 दफ़े मारा और पैर से भी मार दिया गुरुपा, उसके लिए क्षमा करना। आपको पता है दिन पर दिन मेरी आँखें की रोशनी की वजह से मैं टेंशन में हूँ। मेरे इसी टेंशन की वजह से मेरे को बुखार वगैरह, और ऊपर से 2-2.5 महीने हो गए पेट की समस्या से जूझते हुए। चारों तरफ से बीमारियाँ ही बीमारियाँ। मेरे अंदर इतना चिड़चिड़ापन हो गया है। उधर हस्बैंड अंकल का है वार, मेरे को अंदर ही अंदर खाता है। और जब बेटा अंकल कुछ नुकसान कर देते हैं तो मुझे गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ये कुछ गलती करते हैं तो हस्बैंड अंकल इसे लोग नहीं बोलते, मेरे को ही आके उल्टा गाली देते हैं गुरुपा। और महीने के पैसों में से भी पैसे काटने के लिए बोल देते हैं गुरुपा। मेरा क्रोध शांत करो गुरुपा, मेरे सर पे बोझ मत बढ़ाओ। ये सारी मेडिसिन के पैसे जो है वो मम्मी बेचारी दे रही है, आपको पता है। उस पापा है नहीं, अकेली दुकान करती है, सुबह से भूखी रहती है, आपको तो पता है। वो सालों से सिर्फ एक चाय पे हैं। वो सुबह की एक चाय पीती हैं और रात के 12 बजे जाके रोटी बनाती हैं अपनी खुद, और खुद ही फिर बना के 2 रोटी आलू से, वो भी और कुछ नहीं, दाल या आलू छोक के खाती हैं। जो बेचारी पूरे दिन अपने कंधों पे सामान ला ला के दुकान चलाती है और कुछ भी नहीं खाती। इसका सारा पैसा मेरी मेडिसिन पे खर्च होता है गुरुपा, मत करो इतना। इधर बेटे अंकल की पढ़ाई का पैसा भी मेरी मेडिसिन में जाता है, और वो मेरे लिए इतना करता है। मेरे शरीर से तो काम नहीं होता, वही में सारा काम करता है गुरुपा। कृपा करो गुरुपा, या तो मुझे उठा लो, या तो मेरी समर्थ कर दो कि मैं किसी पे बोझ ना बनूं। बस गुरुपा, बहुत बोझ बन ली सब पे। एक बार भी नहीं कहूँगी गुरुपा कि आपने मुझे इस दुनिया से बुला लिया। मैं तो और खुश होंगी और आपका शुक्राना करूँगी, आपने मुझे ऐसी ज़िंदगी से मुक्ति दे दी जिसकी वजह से 2 जने पिस रहे हैं, बेटा अंकल और माँ। एक ने मुझे जन्म दिया है और एक को मैंने जन्म दिया है। दोनों जने मेरी वजह से परेशान हो रहे हैं गुरुपा। कृपा करो, या तो मुझे मेरे पैरों पे खड़ा कर दो कि मेरा शरीर ठीक हो जाए, या आँखों से मुझे दिखने लग जाए, जिससे कि मैं अपना काम कर सकूं, खुद कमा सकूं, और घर का काम बाहर का काम भी मैं कर सकूं गुरुपा। मुझे किसी के आगे भीख ना मांगनी पड़े एक पैसे के लिए। प्लीज़ गुरुपा, कृपा करो, मेहर करो गुरुपा, या तो मुझे यहाँ से रवाना कर दो इस दुनिया से, क्योंकि दो ही काम से दोनों बच सकते हैं। तो मैं दुनिया से चली जाऊँ या मैं ठीक हो जाऊँ,
नहीं तो इन दोनों की ज़िंदगी मेरी वजह से बर्बाद है गुरुपा। मैं अपने साथ साथ इन लोगों को भी बर्बाद करती जा रही हूँ गुरुपा। कृपा करो, मेहर करो गुरुपा। बेचारी मम्मी अपनी दुकान बढ़ा के मेरे को हस्बैंड अंकल की वजह से वो घर पे नहीं आती, रोड पे ही बाहर से बाहर मुझे पैसे दे के खाने का सामान और खाना भी बना के दे के जाती हैं गुरुपा। जो खुद के लिए नहीं करती वो मेरे लिए करके जाती है गुरुपा। कृपा करो, उन्हें ठीक रखना और शुक्राना गुरुपा। मेरी दोनों मेडिसिन है, मेरी बुखार की और मेरी जो ये चल रही है 14 साल से की गंदी बीमारी, जिसने मेरी ज़िंदगी को ही पलट के रख दिया, पूरा ही पलट के रख दिया एकदम गुरुपा इस बीमारी ने। और जो रहा सहा था इन आँखों ने पल ख़त्म कर दिया। प्लीज़ गुरुपा कृपा करो। और गुरुपा मुझे 3 बार एक आंटी का सत्संग आया कि है उनके हस्बैंड अंकल की आंखें जा रही हैं जैसे मेरी जा रही हैं। वो बेचारी अकेले कमाने वाली हैं गुरुपा, क्योंकि अंकल की आंखों की वजह से वो कमा नहीं पा रहे हैं। और उनकी बेटियां हैं, वो भी जवान और बेटा भी है। सारा बोझ उन्हीं पे आ रखा है गुरुपा। आंटी के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो अंकल का ऑपरेशन करा सकें गुरुपा। वो बहुत रो रही थी। कृपा करो उन पे गुरुपा, मेहर करो। और अंकल की आंखें अपने जल प्रसाद और अपने आशीर्वाद से ठीक कर दो गुरुपा। वो बेचारी यहाँ तक भी उन्होंने ये कहा कि उनकी आंखें ले लो और हस्बैंड की ठीक कर दो। वो यहाँ तक भी बोल रही थी गुरुपा ऐसा मत करना, आंटी की भी आंखें ठीक रखना और अंकल की भी आंखें ठीक कर देना गुरुपा। मेहर करो गुरुपा। किसी के भी हाथ पैर आंखें मत छीनना, क्योंकि ये तीनों चीज से ही इंसान कमा खा सकता है गुरुपा, अपने काम कर सकता है। इन्हीं की वजह से वो किसी का मोहताज नहीं हो पाता। प्लीज़ गुरुपा ये तीनों चीज़ मत छीनना किसी से, और किसी को कोई ऐसी बीमारी भी मत देना। प्लीज़ गुरुपा कृपा मेहर करो अपने बच्चों पे। प्लीज़ गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे से सत्संग करने में कोई भूल चूक गलती हो गई हो तो क्षमा करना, और मेरे क्रोध को भी क्षमा करना गुरु। क्रोध को भी क्षमा करना, और क्रोध को शांत भी करना गुरुपा। मैंने आज बेटे अंकल को मारा, उसके लिए मुझे क्षमा करना और मेरा क्रोध भी शांत कर देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। फिर देखो गुरुपा आपका सत्संग करते करते फिर पेट में ऐसे होने लग गया। मैं तो ये 2.5 महीने से पेट की प्रॉब्लम से भी इतनी परेशान हूँ, बस ऐसा लगता है कि अपने आप को ही ख़त्म कर दूँ। ये बीमारियों ने मुझे एकदम ही पागल कर दिया है। प्लीज़ गुरुपा एक निवाला मुँह में डालती नहीं हूँ कि मेरा ऐसा होता है, मन भी नहीं करता खाना खाने का या कुछ पीने का। अगर कुछ खाऊंगी फिर कुछ हो ना जाए, कुछ पीऊंगी तो कुछ हो ना जाए, इतना अंदर हर चीज़ के लिए डर समा गया है। गुरुपा कृपा करो, मेहर करो। मैं तो अब सीढ़ी चढ़ने उतरने में भी डरती हूँ गुरुपा। एक एक सीढ़ी को ऐसे आँख फाड़ फाड़ के देख के उतरती हूँ डरते डरते गुरुपा। मेहर करो प्लीज़ गुरुपा, मेहर करो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे कर्मों को, मेरे पापों को, मेरे शब्दों को, मेरे गलत व्यवहार को, जो भी मैंने करे हैं जाने और अनजाने, जितने भी मैंने बुरे कर्म करे उनको क्षमा करो गुरुआ, क्षमा करो। हे जीण माता, हे माता माई, मेरे ससुराल के कुल देवता बड़े बुजुर्ग, मेरे मायके के कुल देवी देवता बड़े बुजुर्ग, शीतला माता, काली माता, गुरुजी, बजरंगबली बाबा, बालाजी महाराज,
खाटू बाबा और गुरुजी और मेरे पितृ जो भी हैं, सबसे मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। आप मेरे को इन सब से क्षमा दिलवा दो कि मैंने जो भी कुछ गलती करी है, पाप करे, वो क्षमा कर दो। प्लीज़ गुरुपा। गुरुपा मेरे पेट में फिर गुड़ु गुड़ु से हो रही है ऐसी। प्लीज़ शांत करो, मैं इतना थक गई हूँ। मेरे पैर टूट गए हैं गुरुपा, आपको पता है। मैं तो जब नॉर्मली जाती हूँ तब 2-2 घंटे बैठ के आती हूँ गुरुपा। मैं बहुत थक गई, मेरे पैर भी टूट गए एकदम। चक्कर आते हैं जाते हैं वहाँ पर। एक तो नॉर्मल इंसान की तरह इंसान आ जाए, पर मेरे को इतना इतना टाइम लगता है। आज मैं बिल्कुल ही मैं शर्म नहीं करी और मैंने ये बात बोल दी सबके सामने। और क्या करूँ गुरुपा, आप ही बताओ। मैं थक गई हूँ, मैं भाग भाग के वहाँ 10 10 साल हो गए, 2-2 घंटे वहाँ। और ट्यूबों की बीमारी गुरुपा, मेरा सारा पैसा, मेरी सारी हिम्मत सब खत्म हो गई है। मेहर करो, कृपा करो गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मालिक। सभी संगत को ठीक ठाक रखना, सभी को स्वस्थ शरीर देना गुरुपा, सभी को निरोगी काया देना। और उन आंटी के जो अंकल हैं उनकी आंखें भी आप खुद ही ठीक कर देना गुरुपा। उन पे पैसे नहीं है गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा कृपा करो, मेहर करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर सत्संग सुनाने में कोई गलती, कोई भूल चूक हो जाए तो गुरु जी, संगत जी मुझे माफ़ करना। गुरु जी का सत्संग मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मुझे गुरु जी ने ओम के दर्शन दिए। मैं सुबह आलू के परांठे बनाए मैंने अपने सारे परिवार को खिलाए और उसके बाद जब मैं अपने लिए परांठे बना रही थी तो मैंने देखा कि गुरु जी ने मुझे परांठे में ओम के दर्शन दिए हैं और ओम के नीचे ए लिखा है। जैसे मेरा नाम आरती है तो ओम के नीचे बिल्कुल ए था। तो मतलब जैसे ही मैंने देखा तो मैं समझ गई कि गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन दिए हैं, क्योंकि मैं गुरुजी को बोलती थी कि मेरे सपने में आओ, मुझे दर्शन दो। और मेरे सारे काम गुरुजी बनाते जा रहे हैं, जिसकी मैं इतनी टेंशन लेती थी कि ये काम कब होगा, कैसे होगा। पहले गुरुजी ने मुझे एसी ब्लेस किया। मैं हमारे कमरे में एसी था, वो ख़राब हो गया था, तो गुरुजी ने मुझे एसी ब्लेस किया। और उसके बाद अभी मैंने गुरुजी ने मुझे फ्रिज दिलवाया है, जिसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मेरे घर में गुरुजी तितली के रूप में आए हैं। कल हमारे घर में मेरे रूम में वॉलपेपर लगवाया हमने, जिसके ऊपर बहुत सारी बटरफ्लाइज बनी हुई हैं। तो गुरुजी तितली के रूप में, बहुत सारी तितलियों के, रंग बिरंगी तितलियों के रूप में मेरे घर में आए हैं, जिसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मोर के रूप में भी आए हैं, मोर का वॉलपेपर भी हमने लगवाया है। तो गुरुजी दोनों रूप में मेरे घर में आए हैं। और गुरुजी और संगत जी, मैंने कुछ दिन पहले अपना सत्संग शेयर किया था, जिसमें गुरुजी ने सपने में ही मेरे हस्बैंड अंकल का कष्ट काट दिया था। एक्सीडेंट दिखाया था कि एक्सीडेंट हो गया और उनकी हार्ट बीट बंद हो गई, और गुरुजी के मंत्र जाप करने से ही उनकी हार्ट बीट वापस आ गई है। तो उसी दिन मुझे मॉर्निंग में आया था, तो मैं अपने हस्बैंड को ये अपना सपना सुनाया कि मुझे ऐसे सपना आया। तो आप यकीन नहीं करोगे गुरुजी, संगत जी,
कि उसी दिन शाम को जब मेरे हस्बैंड अपने काम से वापस आ रहे थे, तो उनकी मुझे कॉल आई कि ऐसे-ऐसे कि आरती, मेरा एक्सीडेंट होने से बच गया। तुमने सुबह ही मुझे बताया था कि तुमने सपने में देखा कि वैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ है। तो मेरा सच में, मैं आ रहा था और पीछे से बहुत तेज़ से बाइक से एक लड़का आया और उसने बहुत ज़ोर से मेरी बाइक में अपनी बाइक मारी, लेकिन मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ और वो लड़का गिर गया, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। पर मेरे हस्बैंड ने बोला कि उस लड़के को भी कुछ नहीं हुआ, वो गिरा ज़रूर लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। और जिसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी से करती हूँ कि आपने सपने में ही मेरे हस्बैंड अंकल का कष्ट काट दिया। और गुरुजी, गुरुजी आपको पता ही है कि मैंने जो नौकरी के लिए फ़ार्म भरे हैं गुरुजी, उसके लिए मेरी इंटरव्यू है। आप सब भी गुरुजी से वैसे तो गुरुजी से कुछ भी मांगना ही नहीं पड़ता है। गुरुजी कहते हैं कि मैनू मन्नो मंगो नहीं। तो मैं सबसे कहना चाहूँगी कि गुरुजी से मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने नौकरी के फ़ार्म भरे हैं कि हमारी नौकरी लग जाए। मैं ये नहीं कहती कि दोनों की, मैं तो गुरुजी से यही बोलती हूँ सबको मौका मिलना चाहिए। बहुत लोग हैं जिनको नौकरी की ज़रूरत है, तो हम दोनों में से एक की ही नौकरी लगवा दें गुरुजी। तो मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास है कि ज़रूर नौकरी लगेगी। और गुरुजी आप हम पे इतना उपकार करते हैं जिसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। जितना करो उतना ही कम है आपका शुक्राना। और गुरुजी मैं हमेशा मेरे बच्चों के अंग संगी रहना, बुरे लोगों, बुरी नज़र से मेरे बच्चों का हमेशा बचाना। और जो मेरी एक परेशानी है, आपको पता ही है गुरुजी को सब पता है, जान ही जाना है। वो मेरी परेशानी दूर करना गुरुजी, बुरे लोगों को मेरी लाइफ से दूर करना। कर तो दिया है लेकिन फिर भी बोलते हैं ना कि वो लोग दूर से जाकर भी मतलब कि बीच में ही घुसे रहते हैं। तो मतलब मैं चाहती हूँ कि उनको प्रॉपर पूरी तरह दूर करो गुरुजी, ऐसे लोगों को जो हमें देखकर खुशी नहीं है गुरुजी। और कोई गलती भूल चूक हो जाए तो गुरुजी संगत जी माफ़ करना। और मेरा जो सत्संग शेयर करते हैं ज्योति आंटी जी, गुरुजी उनके सारे कष्ट दूर करना, उनके बच्चों को, उनके परिवार को बहुत ढेर सारी खुशियाँ देना, अपनी सारी संगत को अ, खुशियाँ ही खुशियाँ देना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे मालिक। गुरुपा क्या कहूँ मैं गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है, वो आईसीयू में एडमिट है। बहुत ब्लीडिंग हो रही है सर से, सर फट गया है उनका। लेकिन गुरुपा पे मुझे पूरा भरोसा है कि वो बिल्कुल ठीक कर देंगे मेरे हस्बैंड अंकल जी को। शायद बहुत बड़ा कष्ट होगा कोई जो गुरुजी ने छोटे में काटा है। गुरुजी से अरदास है, गुरुपा जल्दी से जल्दी उनको अच्छा कर दीजिए, स्वस्थ कर दीजिए गुरुपा। मेरी अरदास सुन लीजिए गुरुपा। आप हमेशा हमारे अंग संग रहिए गुरुपा। आपकी ब्लेसिंग की बहुत ज़रूरत है गुरुपा। आपकी बेटी को, आपके दामाद को, आपके नाती लोग को गुरुपा आप अंग संग रहिए गुरुपा। आप खड़े रहिए हमारे साथ गुरुपा। अपना हाथ हमारे सर पे बनाए रखिए गुरुपा। पूरा भरोसा है कि बिल्कुल ठीक हो जाएंगे हमारे पति अंकल गुरुपा। पूरा भरोसा है आप पे गुरुपा, पूरा भरोसा है, क्योंकि ये जीवन आपके ऊपर न्यौछावर कर दिए गुरुपा। अपनी जीवन की नैया की डोर आपके हाथों में है गुरुपा।
मेरी जीवन की नैया की डोर आपके हाथों में है। आप सब अच्छा करोगे, हम लोग का भविष्य बहुत अच्छा होगा गुरुपा, मुझे पूरा भरोसा है गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा कि बहुत बड़ा कष्ट आपने छोटे में काट दिया गुरुपा, लेकिन ये 10% कष्ट भी नहीं उनसे झेला जा रहा है गुरुपा। बहुत दर्द में, बहुत तकलीफ में है हस्बैंड अंकल जी गुरुपा, वो भी अच्छा कर दीजिए गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा का मैसेज आया है, पुत्र चिंता न कर, तेरा काम नहीं रुकेगा, तेनू बहुत नाम ते इज्जत मिलेगी, तेरी जिंदगी विच दुख खत्म हो जाएंगे। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी का मैसेज है, आज भोलेनाथ का डमरू गूंजने वाला, उसकी गूंज से तेरे घर में उतरेगी अनगिनत खुशियाँ, तेरे बेटों को बड़ी तरक्की, बड़ा प्रमोशन मिलने वाला है। शिव जी की कृपा से तेरे जीवन में नई सौगातें खुलने वाली हैं। बस जल्दी से शुक्राना कर और ये दिव्य संदेश आगे पहुंचा। तेरे घर की रुक गई बरकत अब पूरे 7 गुना होकर लौटेंगी। जो पैसा अटका था उसका रास्ता खुल गया। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा कहते हैं, चाय और मीठा तैयार कर लेना। शुक्राना के 30 मिनट बाद बड़े मंदिर से हुक्म हुआ, तुम्हारे घर खुशखबरी आने वाली है। दो दो खुशियों के साथ दो दो मिठाइयाँ बांटने की तैयारी करो बेटे, अब शुक्राना कम पड़ेगा, खुशियाँ नहीं, देरी मत करना। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने कहा है, मैंने तुझे ब्लेस कर दिया, अब देखना कैसे तेरे पति की तकदीर बदलती है। शुक्राना करी। जय गुरु जी। जो दरवाजे सालों से बंद थे, मैंने तेरे लिए एक साथ सब खोल दिए हैं, तेरे कर्मों को सोने में बदल दिया है। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। पुत्र चिंता ना कर, तेरा काम नहीं रुकेगा, तेनू बहुत नाम दे इज्जत मिलेगी, तेरी जिंदगी विच दुख खत्म हो जाने, तेरे माड़े वक्त नू आज बदल दिता है, खुश रह। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कहते हैं, बेटा जश्न की तैयारी शुरू कर दे, तेरे गुरु जी तेरे पर मेहर करने वाले हैं, अब खुशियां ही खुशियां बरसेंगे और खुशियों में शुक्राना करना ना भूले। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। नीम करोली बाबा जी का मैसेज है, बेटी आज के समय में बिना गाड़ी के कोई भी काम संभव नहीं होता, परंतु उसका उपयोग सावधानी से करना चाहिए। तुम्हारा पति जब गाड़ी चलाता है तो उसकी गति अनियंत्रित हो जाती है और दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। कई बार प्रभु की कृपा से गिरने से भी बच चुका है। बेटी उसे समझाओ, गाड़ी चलाना अच्छा है परंतु गति तेज न हो। याद रहे स्वयं भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें, क्योंकि उसकी वजह से भी दूसरे घायल हो सकते हैं। अभी तक तुम्हारे पूजा पाठ और ईश्वर पर विश्वास ने तुम्हारे पति को सुरक्षित रखा है, लेकिन बेटा गलतियों से सीख लेनी चाहिए, उन्हें दोहराना नहीं चाहिए। जोश और आवेश मनुष्य को अंधा कर देती है। मेरी बात पर गौर करना। जय नीम करोली बाबा जी की। जय सीताराम सीताराम। जय श्री राम बाबा जी। सब अच्छा करना गुरुपा, सब अच्छा करना नीम करोली बाबा, बस यही अरदास है। मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सबको ब्लेसिंग देना, सबको स्वस्थ रखना गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी गुरु जी महाराज ने आज सब्जी रोटी खिलाई, वो कैसे संगत जी? जैसे कि संगत जी पता है कि मेरी मदर बीमार हैं, खाना आ नहीं सकता और हम लोगों के पास गैस सिलेंडर का बंदोबस्त अभी तक नहीं हुआ है संगत जी। तो हस्बैंड अंकल एक अच्छे होटल से खाना लाए जहाँ भरोसेमंद मतलब जगह थी। संगत जी शुद्ध खाना था, शाकाहारी सब्ज़ी रोटी लाए संगत जी वहाँ से। तो संगत जी आलू मटर की सब्ज़ी थी और रोटी थी और सलाद था। मैंने मेरे हस्बैंड अंकल ने पेट भर के खाया संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, पेट भर के भोजन कराने का। पहले गुरु जी ने खाया संगत जी, फिर हम दोनों ने खाया। और संगत जी एक बात बताऊं, गुरु जी ने मुझे सत्संग में सुनवाया था, बेटी मुझे मटर आलू मटर का भोग लगा, आलू मटर की सब्ज़ी का भोग लगा।
तो मैंने कहा था गुरुजी मैं तो मतलब मेरे पास तो गैस ही नहीं है, तो मैं तो आपको सिर्फ चाय प्रसादी लगा पा रही हूँ थोड़ा थोड़ा मैं गैस में बना के, मैं तो क्या ही मतलब आपको भोग लगाऊंगी। चलो जब आएगा सिलेंडर तब के लिए होगा, लेकिन पता नहीं कब तक होगा। देखिए ना संगत जी, जब हस्बैंड अंकल सब्ज़ी रोटी लाए तो मुझे नहीं पता था वो आलू मटर की ही सब्ज़ी ला रहे हैं जो गुरुजी की खाने की इच्छा थी। तो संगत जी, जब गुरुजी कुछ कहते हैं ना तो वो गुरुजी खुद ही करवा लेते हैं संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। आपने भोग लगाया, आपने जो मनपसंद आपका खाने की इच्छा थी वो आपने मंगवा लिया गुरुजी, और आपने अपनी संगत को भी पेट भर के खिलवा दिया। तो इस चीज़ का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। और संगत जी लगा तो था संगत जी की चाट पकौड़ा ऐसा कुछ बाहर का खा के सोना पड़ेगा, क्योंकि दोपहर में समोसे खाए थे तो फिर से समोसे खाना पॉसिबल नहीं था। बाहर का तो वैसे भी नुकसान करता है ये सब, पर गुरुजी ने चलो बाहर कैसे पर खाना खिलवा दिया। अभी संगत जी सब्ज़ी बहुत सारी बच गई है तो हम लोगों ने रख दी है। तो कल हस्बैंड अंकल उसी होटल से रोटियां ले आएंगे, सब्ज़ी है तो इसका भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। सब्ज़ी एक्स्ट्रा है, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने इतना साधन बना दिया है कि हाँ इतने हाथ में पैसे रख दिए हैं महाराज ने कि हम लोग खाना तो मंगवा ही सकते हैं, वरना अगर ये भी नहीं होता तो पता नहीं क्या होता संगत जी। पर गुरुजी हैं तो किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, एक एक अन्न की वैल्यू सिखाने का शुक्राना गुरुजी। संगत जी सबसे अच्छी बात तो ये हुई कि खाना मैंने मेरे हस्बैंड अंकल ने एक ही थाली में बैठ के खाया, मतलब पहले गुरुजी ने उस थाली में खाना खाया, फिर गुरुजी ने हम दोनों को एक ही थाली में लंगर प्रसाद खिलवाया संगत जी। जैसे संगत नहीं खाती एक ही थाली में लंगर प्रसाद, 4 संगत है, वैसे हम दोनों ने ना एक ही थाली में लंगर खाया गुरुजी का। तो इस चीज़ का भी शुक्राना गुरुजी कि आपने हम दोनों को एक ही थाली में भोजन कराया। और संगत जी का प्यारा सा शुक्राना ये है कि गुरुजी ने आज मेरे फ़ोन में ना मोबाइल में बहुत ही क्यूट सा, बहुत ही लविंग वॉलपेपर लगवाया। तो वो भी वॉलपेपर कपल से रिलेटेड है, तो वो भी गुरुजी की मर्ज़ी से हुआ है। तो इस ब्लेसिंग का भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। आपका जितना भी शुक्राना करूं कम है, इतना प्यार देने का, इतना समझने का, इतना ब्लेस करने का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी एक शुक्राना और है। एक दिन गुरुजी ने मुझे ड्रीम में मेरी चाची सास को ब्लैक मैजिक करते हुए दिखाया। ये दिखाया संगत जी, बहुत ख़तरनाक ब्लैक मैजिक दिखाया संगत जी कि मेरी बालकनी पे मिट्टी का कोई घड़ा है, पता नहीं उससे कोई ब्लैक मैजिक कर रही है। मैं तो सपना देख के डर गई, पर महाराज ने जो भी कष्ट था वो सपने में काट दिया। उसकी सच्चाई तो दिखाई, पर महाराज ने वो कष्ट भी काटा, तो इतने बड़े तंत्र से बचाया। और अगर कर भी दिया होगा ना उसने, तो महाराज ने तो वैसे प्रोटेक्ट करके रखा ही है संगत जी। तो इस चीज़ का भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।